हो गई? बेटा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक बार रिवाइज कर लो नीचे। पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? पॉपुलेशन बढ़ाने की पॉपुलेशन बढ़ गई है अभी और इसलिए कैसे थी कौन करता है कौन नहीं करता ये पता। चलो एक बार रिवाइज करो, ठीक है? इसके बाद हम लोग पंखा चला दो। पंखा कहाँ लाइट कहाँ चल रही है? कल चला दो। चल तो रहा है? हम तो कहते हैं चल रहा है आप कह रहे हैं ये पूरा हो रहा है? बेटा आप लोग रिवीजन कर लो, ठीक है? कल का जो हमने पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लो, किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लो, ठीक है? उसके बाद हम लोग हाँ बताओ बताओ। ये तो मैं फिर से बताऊंगा, अभी आपको पहले वो क्लियर हो। क्या पढ़ाओगे? आज क्या पढ़ेंगे? अगले क्या कौन सा टॉपिक? पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, अच्छा वो भी भूल गया था। ठीक है? ऐसा नहीं, इसके बाद आपको पॉपुलेशन इंडेक्स पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कल ही पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बताओ ना। एज पिरामिड क्या पढ़ रहे थे? एज पिरामिड थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है? मैंने कहा था कि 3 टाइप के एज के लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें तो कौन कौन से थे? पहले थे प्री रिप्रोडक्टिव, इसके बाद कौन थे? रिप्रोडक्टिव, और इसके बाद कौन थे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है? तो 3 टाइप के लोग बताए थे, एक होते हैं पोस्ट, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव, एक होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। प्री का मतलब क्या होता है बेटा? जो रिप्रोडक्शन के पहले वाले, जिन्होंने अभी रिप्रोडक्शन नहीं किया है, रिप्रोडक्टिव एज में नहीं है, ठीक है? रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या था? जो रिप्रोडक्टिव एज में है। और इसका मतलब पोस्ट का मतलब क्या था? जो रिप्रोडक्शन कर चुके हैं। क्लियर हो? तो मैंने कहा था हम लोगों को क्या देखना है? प्री रिप्रोडक्टिव एज में लोगों को देख के बताएंगे कि जो पिरामिड बनेगा वो एक्सपेंडिंग करेगा पॉपुलेशन, या स्टेबल करेगा, या फिर डिक्लाइन करेगा। जैसे कल हम लोगों ने एक पिरामिड बनाया था ऐसे, ये देखो बेटा ऐसे बनाया था। इसमें देखो क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रही है पॉपुलेशन। अगर मैं ये मान लूं पोस्ट, इनसे कोई मतलब नहीं करेगा तो, और ये कौन से? रिप्रोडक्टिव, और ये कौन से? प्री। अब देखो रिप्रोडक्टिव से प्री रिप्रोडक्टिव वाले क्या है? ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, ठीक है? अगर दूसरा ग्राफ मैंने कहा था कि ये वाले रिप्रोडक्टिव और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? स्टेबल हो जाएगी, नहीं बढ़ेगी। और तीसरा था बेटा ये कम होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? घट जाएगी, डिक्लाइन करेगा। क्लियर हुआ था इतना? इतना क्लियर हुआ था, ठीक है? हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, उसका नाम था क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। क्या पढ़ रहे थे? पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। तो यहाँ समझते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल क्या कहता है। मैंने कहा था जो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, पहला होता है बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और दूसरा था वो कौन सा था? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है? 2
दो टाइप के हमको क्या पढ़ना चाहिए? पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल पढ़ने चाहिए। ये एप्लीकेशन बाउंड्री नहीं हो पाएगी तब तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बेटा इधर देखो, एक था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और एक कौन सा था? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। मैंने आपसे कहा था जो एक्सपोनेंशियल का मतलब पता क्या होता है? जो कंटिन्यू ग्रोथ करते हैं, सही है। यहाँ पे कोई भी कैरिंग कैपेसिटी पार कर जाते हैं, लगातार जो ग्रोथ होती है टाइम के साथ साथ उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक है। अच्छा ये कब होती है? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड का मतलब क्या होगा? क्या कर रहा है? फूड वगैरह अच्छा खासा है, रहने की सुविधा मिल रही है, यानी कि रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड। तो कौन सी ग्रोथ होती है? एक्सपोनेंशियल। और जब क्या होता है? जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो उसके बाद क्या होती है? ग्रोथ कम हो जाती है। और कम हो जाती है इसका मतलब कौन सा ग्रोथ होता है? हाँ रुक जाती है, तो लेकिन कांस्टेंट हो जाती है, उतनी होती रहेगी, स्टेबल। हाँ स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ग्रोथ मॉडल होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। मैंने कहा था इसमें ये मैं सब अभी लिखूंगा, पहले आप लोग ग्राफ समझ लो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग वो समझते हैं बेटा, ये आपके डायग्राम बना हुआ है इसमें किताब बनकर भाई, सही है। ये क्या है? टाइम है, इधर क्या दिया है? टाइम, और इधर क्या है? पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का कहता है कि लगातार टाइम के साथ साथ क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी, सही है। और दूसरा जो था वो क्या कह रहा है बेटा? टाइम के साथ साथ ये क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। और जहाँ पे कांस्टेंट होंगे वहां की वैल्यू को बोलते हैं के। के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी। क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यही हुआ कि अगर आपका घर है और उसमें 2 कमरे हैं, 2 लड़के हैं, उनकी शादी रहेगी तो वो तो मकान फुल हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना। क्या? अब उसके बाद या तो क्या करो, बड़ा करो मकान। अगर आप किसी ने कह दिया कि इतना ही मकान रहेगा तो 3 क्यों करोगे? वो कहाँ रहेगा? तीसरा वाला किराए पे रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएंगे, और जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं सॉरी खत्म हो जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा? वो कैसे ग्रोथ करेगा? लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी पे जाके कांस्टेंट हो जाना, ठीक है। तो इस वाले को मैंने कहा था, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इस वाले को क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसके बाद मैंने एक बात बताई थी आपको, मैंने ये कहा था आप लोग यहाँ पे खाली एक काम करना बस, एक तो ग्राफ याद रखो कौन सा एक्सपोनेंशियल है, कौन सा लॉजिस्टिक है, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई थी खाली इसकी इक्वेशन याद रखना है। इसकी क्या है बेटा? dn/dt इक्वल टू rn। इसकी ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियली। आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, कि फिजिक्स नहीं है क्योंकि वैल्यू दे देगा वो सॉल्व करना है। वो ऑप्शन में ऐसा रख देगा dn/dt इक्वल टू rn नहीं लिखेगा, वो tn लिख देगा। ऐसे लिख देगा कि dn/rn इक्वल टू dt, मतलब ये ऐसे ऑप्शन 4 दे देगा और आप पूछेगा सही वाला कौन सा है। बस ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बेटा मैंने कौन सा बताई थी? dn/dt इक्वल टू rn ये आप लोग ध्यान रखना लॉजिस्टिक के लिए। खाली ध्यान कर लो, बस एक बार रट लो बात खत्म, और यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके पूरा लिख लो पहले। लिख लिया? सब लोग लिख लिया? ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालो बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। हेडिंग डालो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। आप लोग यहाँ से खाली बेटा इसकी ये याद कर लेना, बस बात खत्म, कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन फ्री में थोड़ा बहुत लिखवा दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन मिल जाए। अब यहाँ पे बताओ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? जब रिसोर्सेज क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनलिमिटेड। तो वहाँ पे हेड डाल दिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, हेड डाल दिया। देखो इसमें देखो वेयर द रिसोर्सेज, देखो बेटा
when the resources availability is unlimited अच्छा अभी करना है, बातें कर लेते हैं। देखो बेटा, when the resources availability is unlimited in the habitat कॉमन लगाओ। पहले के एक बार बताओ, पहले के लोग जो ज्यादा बच्चे करते थे उसका एक ही रीजन था, उस टाइम पे जगह बहुत थी, हैबिटेट रहने के लिए बहुत था कि ये तुम्हारी अलग से बैठक है, अलग से ये मकान है। बैठक में भी इतनी जगह है कि पूरी बारात हो जाती थी, पता नहीं होता, पूरी बारात आ रही, कोई रुक गई आराम से, वहाँ पे इतनी जगह है। तो वो क्या करते, अगर एक बच्चा कर रहा है, उनकी मजबूरी थी, वो काम नहीं कर पा रहा था, जमीन इतनी पहले जमीन इतनी खेती भी जोत पाएगा। उन्हें क्या होता था कि आगे चलने वाले टाइम में ट्रैक्टर भी आ जाएगा, हैरो भी आ जाएगी, उसका काम हाथ से करना ही नहीं पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या था कि ये भी एक रीजन था लोगों का ज्यादा बच्चे करना, कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। भाई जमीन इतनी थी, खाली पड़ी रहती थी, देख नहीं जाता था दूर खेत कौन जाएगा देखने आप खेत बनने। लेकिन अब इतना ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बहुत सारे के बाबाओं ने दादाओं ने ऐसी जमीन दे दी होगी पहले, सही है, जमीन भी दे दी होगी, जगह दे दी होगी कि ये जगह छोड़ दी भाई तुम ले लो। अब उनके बच्चे बेचारे क्या कह रहे हैं, यार ये हमारी, ऐसे कैसे कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है ये हमारी थी, ये हमारा खेत था। और मुझे लग रहा है सबके साथ होगा लगभग, अगर इसकी जमीन अच्छी खासी होगी तो उसके पास आप तो 100% होगा। आप अपने बाबा से मिलोगे तो बताएंगे, हैं? हाँ बताओ, ऐसा तुम्हारा हुआ है, क्या कह रहे थे बाबा? दूसरा आगे कहता है ये हमारे दादा की जमीन है और कागज सब जो है तो तुम दे सकते हो, चीज भी चुके हैं, फिर भी वो बार-बार मुझे लग रहा है सबके साथ ऐसा हुआ होगा। अगर आपकी जमीन होगी 86 तो ये मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ है तो इसलिए मुझे पता है, मतलब इतना अच्छा करता हूँ कि आपको लगता है भगवान कि हमारे साथ कर दिया, आप लगता है कि वैसा कर दिया ए बाबा दादी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतने संतुष्ट रहो, ठीक है, जो भी है। चलो देखो, ये अनलिमिटेड ना हैबिटेट लिख लिया, कॉमा लगाओ। द पॉपुलेशन ग्रो इन exponential और geometric fashion मतलब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, पॉपुलेशन भी अनलिमिटेड ग्रो करती है, ठीक है, कितना भी और कौन सा लिखे एक्सपोनेंशियल, 2004 4 से 8 8 16 से बन रहा है, ठीक है, उस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सही है बेटा। इसके बाद देखो आप लोग इसके बाद बेटा ये ब्रैकेट लिख लो, dn/dt इक्वल टू r है। यहाँ पे एक ऐसा तरीके दिया हुआ है, इधर से dn/dt इक्वल टू b माइनस d r, ऐसे दिया हुआ है, ये नहीं है, r नहीं है, n है, सही है। तो b माइनस d का मतलब क्या है, r, सही है। तो पहले ऐसे लिख लो, उसके बाद कैसे लिखो, पहले लिखो dn/dt इक्वल टू b माइनस d ब्रैकेट n बाद में, ठीक है, और उसके नीचे लिखो dn/dt इक्वल टू rn। अब बेटा एक बात बताओ, b माइनस d का मतलब क्या हुआ, बर्थ माइनस डेथ, यानी कि जो जन्म ले रहे हैं उसमें तुम डेथ ले रहा तो तुम कौन बचेंगे, जो जन्म दिए वही तो इंक्रीज हो जाएगी, नेचुरल इंक्रीज, और उसी को बोलते हैं r। ये बात समझे आप लोग, नहीं समझे ना? देखो ये dn/dt तो वो है जो आपने लोग पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो फिजिक्स में, अरे मैं तो नहीं पढ़ा, तुम लोग पढ़ते हो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन। तो ये तो मत समझो, आपको कुछ और निकलना है, खाली फिजिक्स से डराते हो तो यहाँ डरा जाओगे। इधर देखो b माइनस d का मतलब क्या हुआ, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। इधर देखो
1000 लोगों में मान लिया बेटा, देखो 1000 लोग हैं, सही है। इन लोगों में 50 लोगों ने जन्म लिया और उसी टाइम 1000 लोगों में से 10 लोग क्या हो गए, स्वर्ग पहुंच गए। तो बताओ नेचुरल जो इंक्रीज हुआ वो कितने लोगों का हुआ, बताओ 40 लोगों का, क्योंकि 50 जन में 10 खत्म हो गए। जो नेचुरल इंक्रीजमेंट हुआ वो कितना हुआ, 40 लोगों का, समझ गए। तो यही होता है क्या, आर का मतलब होता है नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। तो आप लोग पहले लिखो dn/dt = b - t लिख लिया, इसके बाद लिखो ये dn/dt = rn, सही है। अब इसके नीचे एक पॉइंट लिखो बेटा, कहता है ये क्वेश्चन मिल जाएगा बस, आपको यहाँ से कोई सा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी ग्रोथ में रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, कौन से में लिमिटेड है, ठीक है। लिख लिया इतना, ठीक है। देखो इसमें देखो R in the equation, R वो वाला बता रहा हूँ, ये R वाला नहीं, ये वाला R गधे बच्चे हो, ये वाला R बता रहा हूँ, कुछ नहीं ऐसे लिखा है R, ये वाला देखो R in the, इस वाले की बात कर रहा हूँ बेटा, इस वाले R, सही है। देखो R in the equation is called the intrinsic rate of natural increase, intrinsic rate of natural increase को अंडरलाइन कर दो। increase on the growth of the population, समझ गए बेटा। आपका मतलब क्या है, जो नेचुरल इंक्रीज हो रहा है वही, ठीक है, ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा ये जो अगर आप ये बोलो कि ये जो ग्राफ बना हुआ है किस शेप का है, तो ये होता है जे शेप, कैसा है, जे शेप। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो वेन ऑफ पॉपुलेशन, सो ऐसे जो लिखो, so exponential growth बेटा, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, पूछने वाला है अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। एक बार exponential growth, the curve plotted J shape, कैसे J shape, ये वाला J shape, सही है, J shape। अच्छा यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है किसकी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो नीचे इसके लिखना पड़ेगा J shape के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ equation become the exponential growth equation become, ये लिखो, ये देखो, ये भी आप लोग ऐसे याद कर लेना। ऐसे लिख लेना बेटा, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, ठीक है। देख लिया, इनका मतलब क्या है बोलो नीचे देखो, एन टी का मतलब एन टी इक्वल टू population density after time t,
आफ्टर टाइम टी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वो एन नोट का मतलब एन नोट, इसमें लिखो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, मतलब बिगिनिंग, मतलब कहां से स्टार्ट हुई है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, एट टाइम 0 0, हाँ 0 बना दो, या लिख दो बिगिनिंग, स्टार्टिंग में यहाँ से बिगिनिंग। आर का मतलब लिखो, आर का मतलब बताइए, सिर्फ ही लिखो। आर का मतलब क्या बताया था मैंने? नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, आर का मतलब लिखो नेचुरल इंक्रीज। और ई का मतलब क्या है बेटा? ये लॉग है, लॉग। लॉग जानते हो? लॉग जानते हो? लॉग 0, लॉग 10 की वैल्यू थी नहीं, आप लोग पढ़ते हो। तो आर का ई का मतलब लिखो द बेस ऑफ नेचुरल लॉ, द बेस ऑफ नेचुरल लॉ। किसका मतलब? ई का देखो द बेस ऑफ, ये आपको कुछ करना नहीं है, खाली मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप के लिए अच्छा लगेगा। द बेस ऑफ नेचुरल लॉ, देख लिया। और इसकी वैल्यू को ब्रैकेट में लॉग की वैल्यू ये बेटा ध्यान रखना वैल्यू, ठीक है। 2.7 2.7 1828 2.7 1828, ये खाली ध्यान रखना, ठीक है। लॉग की वैल्यू क्या लिखी? तो आप लोगों ने क्या ध्यान रखा है यहाँ पे? आपको ध्यान रखना है खाली ये वाली इक्वेशन मैंने कहा था, और ये के वाली ध्यान रखना, ठीक है। ये भी रह सकती है, बस ये ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है लगातार ग्रोथ होती है, तो इसका मतलब रिसोर्सेज होते हैं कैसे होते हैं? अनलिमिटेड। कैसे होते हैं? अनलिमिटेड। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक का मतलब क्या हुआ? पहले पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम जाएगा, तो उसके बाद क्या होगी? स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताने वाली कोई बात नहीं लगा था। देखो, नो पॉपुलेशन कैन कंटिन्यू टू ग्रो, नो पॉपुलेशन no population can continue to grow exponentially हमारी मार्क्स मिल गई, मार्क्स मिल गई। तो तुम्हें एक और बताओ, जिसने 12th कर लिया उसके लिए खर्चे की मार्क्स लगानी पड़ रही है क्या? ये भी लगानी पड़ रही है? बिल्कुल। मैंने कहा जो 12th में है उनको लगानी पड़ रही है। नहीं ऐसा नहीं है सर, और भी नहीं आ रहा है उसमें? नहीं और भी ऑप्शन नहीं है? तो अभी सबके पास है खर्चे की मार्क्स? हाँ हमने तो आज तक नहीं, हमें पता ही नहीं हमारी है क्या। लेकिन हमारा रिकॉर्ड अच्छा खाता है स्कूल में, वो होगा मिल जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं, हमें ये तो होता है हम फर्स्ट ईयर चाहते हैं ना, फर्स्ट टू ए तक तो है, इसके बाद 90 नहीं है और फर्स्ट भी नहीं है। और हमें ये भी नहीं बताया कि फेल थे या पास थे, लेकिन हाँ ये बताया 12th में आगे बात है। 11 में फेल पास नहीं हुआ, 11 में हाँ मैं फेल किया स्कूल में जा चुके हैं स्कूल में पीछे स्कूल अच्छा था। तो फिर जीसस होगी आपको नहीं बताऊंगी आप जीसस एंड मैरी नाम पता है? जीसस एंड मैरी तो प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारा स्कूल कौन सा था? अरबिया में पढ़ते हैं क्या? अच्छा चलो ठीक है बेटा। तो आप अगर ना बनती तो आप देख सकते बनवा देना, वो हम बना देंगे। नहीं सर एड्रेस यहाँ कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? अरे यार ये भी ऐसे तो यहाँ पर भी बन सकती है, लेकिन अब उन्होंने वो वाला काम कर दिया है, वो वाला स्टैट से रजिस्ट्रेशन नहीं, वो एक नंबर होता है आरसी यानी कौन सा हाँ नंबर? वही रजिस्ट्रेशन नंबर आरएस करके ऐसा नंबर, हाँ ऐसा आरसी है। अब बच्चों को तो मैं ये भी नहीं कर सकते एक
एक साल अगले कर दो, पीछे कर दो। हाँ। पहले कर देते ना हमने 1 लाख कि रुपए 6th में थे 9th में ऐड करवा दिया, एज क्यों देखते है ना। सर हमारे क्या हम और बच्चा कमजोर है तो उसको 9 से 8 में कर दिया, पीछे आता नहीं। अब आरती कर दी, मैं जब चला कर रही थी क्लास पीछे आरती नहीं गई मैं। थोड़ी बड़ी लग रही थी तो उसके पापा ने कहा कि एक साल ज्यादा करवा दिया। सर ज्यादा छोटे क्लास हाँ ज्यादा ऐसा होता नहीं, बच्चे बड़े जाते कहते हैं आप ये बड़े नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है। और क्या करवाया बड़े की वजह से थोड़ी करवाते हैं और ऐसे करवा देते हैं सबके लिए। 1 क्लास अच्छा कि जल्दी जल्दी कर जाए, ठीक है बेटा। लेकिन जो गधा बच्चा होता है उसके पास मिस करवाते हैं, कहते हैं 8 में आ गए, 7 कुछ नहीं है, नाम लिखना नहीं आता, वापस ले लो। फिर वापस ले लो। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो लगातार नहीं कर सकते रहते हैं, कुछ नहीं होता है। बच्चे बहुत सदा आजकल के बच्चे ऐसे हैं, 4th में आ गए होंगे, उन्हें ये लिखता है कि सामान सब्जेक्ट कौन से हैं। आज के बच्चों को पता होता है पहले बच्चों को नहीं पता, सब पता होता है। आज के बच्चों को सब कुछ पता होता है। सब कुछ आता है, सही है। तो बेटा देखो, नो पॉपुलेशन कैन कंटिन्यू टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, ठीक है, कॉमन लगाओ। और देखो एज द रिसोर्सेज availability become limiting। कैसे होती है बेटा यहाँ पे लिमिटिंग होती है, ठीक है, become limiting at certain point of time, limiting at certain point of time। मतलब अब रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी क्या हो गई, लिमिट हो गई, लिमिट में आ गई। आपने ऐसा बहुत देखा होगा कि बाबा तो उनकी जगह अच्छी बात नहीं, पापा हुए वो 4-5 भैया हुए उनकी कम हो गई। अब इतनी कम हो गई कि वो पापा ने तो फिर से 2 दिन कर दिए, अब इतनी कम हो गई कि वो करेंगे तो बेटा एक ही करेंगे, 2 करेंगे तो इतनी कम हो जाएगी कि खाली नहीं होगी। ऐसा होता है नहीं होता है। तो ये क्या है, क्या मतलब करेंगे, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है, लिमिट हो जाती है। उसके बाद क्या आदमी सोचता है कि कांस्टेंट है, जितने लोग हैं उतने हैं, सही है। और अब क्या हो गया बेटा, जैसे भारत है किसी भी कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। अब अगर मेरा ज्यादा संख्या होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, सही है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, क्यों है, इसका रीजन यही है जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। अब तो हम लोग चाइना सर्वे कर रहे हैं, हाँ चाइना से आगे हो गए, चाइना सर्वे हो गए, किसी चीज में हो गए जनसंख्या नंबर 1 है। तो सोचो कितना ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और ये एक आदमी या पर्सन किसी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता है कोरोना भी आया था तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटल नहीं थी, डॉक्टर्स कम पड़ गए, और ये इसका रीजन क्या था, जनसंख्या ज्यादा था, ठीक है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या बहुत कम है, आपको पता है। हाँ इजराइल में, न्यूजीलैंड में आपको पता है एक बरेली में और जनसंख्या है आयरलैंड में अपनी जगह बरेली। तो ऐसा भी है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। 3 यूनिट नेक्स्ट देखो आप लोग का, देखो एवरी हैबिटेट has resources to support, every habitat has resources to support a particular maximum number of to support a particular maximum number of individuals, called its मैंने बोला बेटा सपोर्ट अ पर्टिकुलर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। कॉल्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी, क्या बोलते हैं इसको, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी सही है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि किसी भी हैबिटेट में उतने रिसोर्सेज हों जितने मैक्सिमम लोग रह सकें, सही है। वो उसकी क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी। अगर उसके बाद कोई आएगा तो क्या होगा,
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, प्रॉब्लम बोलिए, ठीक है। तो कैरी का मीनिंग समझ गए आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा इसमें देखो कॉमन आ गई, देखो देयर इज नो इंक्रीज, देयर इज नो इंक्रीज in the density of a population, सही है। इसके बाद अगर आप सोचो और पॉपुलेशन डेंसिटी जाए तो वो इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि कैरी कैपेसिटी क्या रहती है, खत्म हो जाती है, सही है। अभी एक बेंच है तो 4 लोग बैठे हैं एकदम, अब तुम क्या करोगे, 5 लोग बैठाओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कि गोदी में बैठेगा फिर एक होगा, सही। तो कहीं ना कहीं 3 है, 2 है, 3 होंगे, 4 होंगे तो बैठते रहेंगे आराम से, 4 हो जाएंगे फिर इसके बाद 5 में ना बैठेगा, बहुत में बैठेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम तुमको नहीं होगी ना, बैठने वाला कौन ही रहेगा, सही है बेटा, इतना क्लियर हुआ, सही है। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये वाला कर्व कौन सा है, सिग्मॉइड कर्व कौन सा है, तो देखो आप पॉपुलेशन, देखो आप पॉपुलेशन स्वयं, आप पॉपुलेशन showing SHWING, a population showing logistic growth so SHW, so a population showing logistic growth so sigmoid curve, कौन सा कर्व, sigmoid curve, देखिए बेटा, इसके बाद ये वाली इक्वेशन लिखो, dn/dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k, dn/dt इक्वल टू rn k माइनस n इक्वल टू वो अपॉन k, ठीक है। बेटा यहाँ पे k का मतलब क्या है, कैरी का, तो आपको बकायदा तो सबको सबका मतलब पता है, खाली k का लिख लो, उसके नीचे k इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। चलो इसमें इतना रहने दो, क्या लिखोगे, ठीक है। इसका एक तो लिखो, इसको जो ये है जो लॉजिस्टिक ग्रोथ, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बर्न बेस्ड पीआर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ऐसे वो नाम देता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे एक पॉइंट लिख लो, देखना देखो, लॉजिस्टिक ग्रोथ आल्सो कॉल्ड इसमें ले रहा हूं, देखना है सबको, ना ये लिख देना, कौन सा ये आ रहा है, सही है। और इसको मैं कर लेना, ठीक है, इसको भी जाता है। तो आप लोग ये बताओ, पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा समझ गए बेटा, ठीक है। 2 टाइप के मॉडल थे, एक था हमारा कौन सा, एक्सपोनेंशियल, एक होता था लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल का जो आपका वो है इक्वेशन, वो कौन सा, dn/dt इक्वल टू rn, और इसका कौन सा, dn/dt इक्वल टू rn k-n/k, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सा जेसेट का, और ये कौन सा है सिग्मॉइड, सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना था आपको। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नया हेडिंग डालो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, सही है। पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। and our population interaction.
डालिए। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है, 100%, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अभी तक ये क्वेश्चन ना आया हो किसी भी साल में, ठीक है। कोऑपरेशन इंटरेक्शन, और इतना आसान टॉपिक है, इससे आसान टॉपिक नहीं है। इसका नाम से आपको पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है? इसका पता लग रहा है कि बेटा पॉपुलेशन का मतलब है कोई दो स्पीशीज, कितने, उनका इंटरेक्शन किस टाइप का है, किस टाइप का मतलब इस हिसाब से कि दोनों में से किसको फायदा हो रहा है, या दोनों को फायदा हो रहा है, या दोनों को नुकसान हो रहा है, या किसी को फायदा नहीं हो रहा है। जैसे आपका अगर मान लीजिए इंटरेक्शन किससे है, बताओ, ये बताएगा विकास जी, तुम्हारा इंटरेक्शन किससे है? बेटा किसी एक भी बताना, दूसरे भी बताओ। इसका कोई कमेंट्री है एनिमल्स में बताओ किससे, डॉग से। बताओ बताओ मतलब होते हैं एनिमल और होते हैं, सही है। आपको डिपेंड करेगा कि तुम्हारा इंटरेक्शन किस टाइप का है। क्या डॉग को फायदा हो रहा है तुम्हारे साथ, नहीं हो रहा है, या तुम्हें फायदा हो रहा है कि डॉग से। तो वही मैं पढ़ाऊंगा कि इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक टेबल बना लो, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि स्पीशीज ए और स्पीशीज बेटा बी, ठीक है। और इधर देखो टाइप ऑफ इंटरेक्शन, किस टाइप का इंटरेक्शन है, ठीक है। टाइप ऑफ इंटरेक्शन, सही है। अरे पहले पॉइंट लिख देते, लिख लिया क्या? लिख लिया, बताओ किसी ने लिखा है? अगर लिख लिया तो लिख लो, पहले ये टेबल बना देना, देखो बनाओ टेबल। तुम्हारी तरफ से आ रही थी, हमने पढ़ लिया। बहुत सही बात है पंडित त्रिवर दिया। इसका नाम क्या है? मंगल नहीं, मंगल वो है ना, क्या है वो है क्या, मंगल पांडे है अलग पांडे है। क्लास में तो मंगल पांडे, तो मंगल पांडे हो गए। तुम उधर से आती हो मंगल पांडे? दादी क्वालिटी से करते आती है। नहीं नहीं, उस साइड से आती हो? हां उसी उधर से आती हो? साइड से, साइड का नाम ओम लॉन्ग साइड, मैं भी नहीं था। ओम लोग साइड का नाम तो सेलिब्रेशन साइड, ठीक है बेटा। आप लोगों ने ये लिख लिया, आप लोग टाइप ऑफ इंटरेक्शन एक पढ़े, सही है। तो नंबर फर्स्ट देखो, पहले म्यूचुअलिटी, क्या लिखो? म्यूचुअलिटी, सही है। नंबर वन देखो, टाइप ऑफ इंटरेक्शन म्यूचुअलिटी, प्लस प्लस लिया। इसमें देखो पहले आप लोग टेबल नाम समझा रहा हूं, ठीक है। म्यूचुअलिटी का मतलब होता है स्पीशीज ए को भी फायदा होता है और डी को भी क्या होता है, फायदा। प्लस का मतलब है फायदा, माइनस का मतलब नुकसान, और जीरो का मतलब है कुछ नहीं, ठीक है। तो प्लस प्लस का मतलब क्या है, स्पीशीज ए को बी से फायदा है, बी को किससे फायदा है, ए से। तो वो इंटरेक्शन किस टाइप का होता है, म्यूचुअलिटी, ठीक है। वो दूसरा देखो बेटा फिनिटेशन, दूसरा कौन सा देखो, पहले टेबल नाम उसका समझाना है, ठीक है। फिनिटेशन देखो, इसमें एक को फायदा होता है, एक क्या होता है, नुकसान, ठीक है। तीसरा टाइप का देखो बेटा पैरासिटिक, क्या देखो, देख लो लिखो, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक को फायदा, एक को नुकसान। पहले देखो आपको समझा रहा हूं, इसके बाद देखो कॉमन देखो, कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक को फायदा और एक को कुछ नहीं, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। इसके वाले को कॉम्पिटिशन, क्या होगा, दोनों को नुकसान। और इसके वाले को एमिनेशन,
एक को क्या होता है नुकसान और एक को कुछ नहीं। लिख लो ये ऐसा लिख लो, समझा रहा है, ठीक है। ये इतने टाइप के इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन एक क्वेश्चन आता है 100%, ठीक है 100%। आप लोग डिफरेंस बताया करना किसमें, कॉमनलिज्म में और एमनिज्म में। इसमें बच्चा फंस जाता है, मामला ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि लगभग एक जैसे हैं एमनिज्म और कॉमनलिज्म। देखिए बेटा, आप देखो एक करके बात करना है, ठीक है, इसके बारे में करें, ठीक है। देखो सबसे पहला जो इंटरेक्शन है वो कौन सा है, म्यूचुअली। इसमें ये कहना चाह रहा है म्यूचुअली हम लोग कब बोलते हैं, जब स्पीशीज ए को बी से फायदा हो, बी को किससे हो, ए से, मतलब दोनों को फायदा हो, तो वो कौन सा इंटरेक्शन होता है। और सबसे अच्छा कौन सा रहता है, यही रहता है, सही है। इसमें क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, ठीक है। तो बेटा जैसे आपने पढ़ा होगा लाइकेन, क्या पढ़ा है, लाइकेन, माइकोराइजा, ये सब किसके एग्जांपल हैं, म्यूचुअली। हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली, सही है, दोनों को फायदा होता है एक दूसरे से, ठीक है। दूसरा हमारा है ट्रिलेशन। इसमें बेटा आप लोग बताओ, एक को क्या होगा, फायदा होगा, और एक को क्या हो जाएगा, नुकसान। अब आरती अगर चिकन खाएगी तो इसको तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि चिकन खाने में मजा आएगा, प्रोटीन मिलेगा। लेकिन मुर्गे को क्या होगा, मारना जाएगा बेचारा फांसी में, तो उससे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, सही है। तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ, प्रीडेशन, मतलब होता ही शिकार, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा नेक्स्ट आता है पैरासिटिज्म, क्या आता है। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, ये देखो एक बात ध्यान रखना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो आपको, क्योंकि दोनों में एक काम हो रहा है, एक को फायदा एक को, और इसमें भी क्या हो रहा है, एक को फायदा और एक को। डिफरेंस क्या है, जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट वो मतलब ऐसे हो सकते हो, दूसरा जो होगा वो होस्ट के रूप में काम करेगा, किसके रूप में काम करेगा, होस्ट के रूप में, वो मारा नहीं जाएगा होस्ट, लेकिन उसे नुकसान होगा। भाई आपके पास तो पैरासाइट में रह रहा है, तो आपको नुकसान होगा नहीं होगा, ब्लड सक करेगा, भाई जो होती है ब्लड सक करती है हमारा, तो इसका मतलब, लेकिन ऐसा ना तो मार देती जान से, ऐसा नहीं होता ना। यानी कि ऐसे हो सकते हो, अगर कोई किसी के ऊपर होस्ट के रूप में रह रहा है और उसको नुकसान दे रहा है और अपना क्या कर रहा है, फायदा, तो क्या लगाएंगे, एक पैरासाइट। और प्रीडेशन का मतलब होस्ट के ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि उसे मार देगा, ठीक है, और अपना फायदा उसका नुकसान हो जाएगा, समझ गए आप। ये ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लो होस्ट, ब्रैकेट में लिखो होस्ट, ठीक है, इसका ध्यान रखना, समझ गए बेटा इतना। अब कौन सा है नेक्स्ट, कॉमनलिज्म। कौन सा है, कॉमनलिज्म। इसका मतलब ये होता है कि एक को तो फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को उससे ना कोई फायदा होता है ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सही है। हाँ ऐसा हो सकते हो, जैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, उनके ऊपर जो छोटी मछलियाँ रहती हैं, सही है, अब वो बड़ी मछलियाँ घूमती हैं, तो जो बड़ी मछलियाँ उन्हें कोई ना फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है उनसे, और छोटी मछलियाँ होती हैं उनको फायदा होता है, घूमने के लिए जाता है फालतू में, समझ रहे हो। और आपको बताएं, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी एक पेड़ के ऊपर दो पेड़ लगाते हैं, ऐसा सुना है आपने, जैसे नीम का पेड़ है तो एक पीपल का पेड़ आ जाता है, कई पीपल पेड़ है नीम का पेड़ लगाता है, होता है। तो जिसके ऊपर जो पेड़ आया है उसको तो फायदा हो रहा है, न्यूट्रिशन मिला उससे, लेकिन जिसके ऊपर है उसको ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, क्या नुकसान है ना कोई फायदा है, समझ गए, ठीक है बेटा। इसके बाद कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को नुकसान क्या होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, डार्विन का जो था, डार्विन ने आपने सुनी थी नेचुरल इंक्रीज, भाई नेचुरल तरीके से, तो वहां पे क्या होता है, जो सर्वाइव करने के लिए फिट है वो सही है, वरना क्या हो रहा है, दूसरा मर जाएगा। तो वहां पे क्या हो रहा था, कंपटीशन, क्या हो रहा था, और कंपटीशन होगा तो उसका मतलब क्या होगा, दोनों लोगों में दोनों को नुकसान होगा, इसीलिए कभी कंपटीशन मत करना,
लेकिन अब तुम पढ़ाई पे ले जाओ तो हम पढ़ाई पे कंपटीशन नहीं करते हैं। पढ़ाई का तुम पढ़ाई में फायदा होता है। अब ये भरता आरती करती है तो कंपटीशन तो इन दोनों में फायदा हो रहा है। वो कहती है 4 घंटे पढ़ेगी, ये कहती है 5 घंटे पढ़ेगी, सही है। और इन दोनों में कंपटीशन का लोग नाम है इसमें पता ही होता है। बेटा पढ़ाई में तो कंपटीशन किया करो, लेकिन आप लोग पढ़ाई में नहीं करते हो, किसमें करते हो? लड़ाई में। और किसमें करते हो? अच्छा बताओ, नहीं बताओ। मैं कह रहा हूँ कंपटीशन लोग फालतू बातों करते हैं, लेकिन पढ़ाई में करोगे तो फायदा होगा, पढ़ाई को छोड़ के अगर करोगे तो नुकसान ही होगा, सही है। ये आपने देखा होगा 2 घरों में कंपटीशन होता है, कभी पता नहीं होता है कि इसने ऐसा कर लिया मैं शुरू करूंगा, या कोई ऐसा होता है कभी कभी कि मतलब कंपटीशन चलता रहता है और दोनों में नुकसान ही होता है हमेशा। नुकसान का मतलब क्या होता है कि हम लोग जिसमें खुश रहना चाहिए उसमें खुश नहीं रह पाते, और हमें क्या होता है दुख रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो कंपटीशन चक्कर में जिंदगी भर दुखी रहते हैं, जिंदगी भर, और उन्हें उनसे ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। भाई दूसरे क्या कर लोगे, वो तो जो कर रहा है वो करता रहेगा, लेकिन तुम अपने आप में टेंशन वैसे ही पड़े हो कि यार ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ऐसा होता है। कुछ घर तो ऐसे होते हैं अगर तुम 2 बार अपने घर से भाग के निकल गए तो जरूर दूसरा आदमी पूछेगा गया कहाँ है, 2 बार कहाँ गया, वैसे नहीं पता था 2 बार क्यों गया, ऐसा होता नहीं होता है। बहुत सारे घर वो दूसरे के घर में जाके डाल करते हैं, एक का डरता है, ठीक है। तो बॉक्सिंग काम करते हैं। एंगल का क्या मतलब होता है बेटा? ए तुम्हें ये सब आता है, समझ लो बेटा, पेपर में आएगा, चक्कर में पड़ जाओगे। एंगल का मतलब क्या होता है? एक को तो नुकसान होता है, सही है, और एक को ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। ये किसका एग्जांपल है? एंगल। मैं बार-बार कह रहा हूं, फिर सुन लो, कॉम्बिनेशन में और एंगल में ध्यान रखना है। ये लगभग नाम मेरे से लग रहा है, आपको चक्कर पड़ रहा हो किसमें फायदा किसमें नुकसान था, किसमें क्या था। मैं फिर बोल रहा हूँ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक को फायदा होगा और एक को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान होगा, और एवरेज में एक को नुकसान होगा और एक को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान होगा। समझ गए? इसको ऐसे हम करते हो, जैसे मैं ध्यान रखता हूँ तो एक का मतलब अपसाइड ध्यान रखता हूँ। अपसाइड का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एक को तो नुकसान होगा और दूसरे को तो भाई 0, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। और ये वाला है अगर तो इसमें एक को तो फायदा होगा, एक को क्या होगा, ना नुकसान ना कोई। समझ गए आप लोग? तो बेटा एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन थे, आप लोग इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं कभी, ठीक है। तो आप लोग पहले कुछ गाने लिखो, इसके बाद हम लोग इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। जो किताब ने आपको दिए हैं तो लिखो। इसके नीचे आप लोग ऐसे लिखो, इसके नीचे लिखो प्लस इंडिकेट, प्लस इसके नीचे टेबल के नीचे लिखो प्लस इंडिकेट बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब फायदा होगा। इसके बाद माइनस इंडिकेट लिखो, माइनस इंडिकेट नेगेटिव इफेक्ट, माइनस इंडिकेट नेगेटिव इफेक्ट, और 0 इंडिकेट क्या, नेगेटिव इफेक्ट। माइनस क्या कर रहा है, नेगेटिव दे रहा है, नुकसान। और देखो 0 इंडिकेट नो इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, और 0 इंडिकेट नो इफेक्ट, नेगेटिव। क्या लिख रही है? 0 इंडिकेट नो इफेक्ट, सही है। तो आपको समझ गए प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव, माइनस का मतलब नेगेटिव, 0 का मतलब नो इफेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, अब पॉइंट लिखो। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन, कैन नॉट लिव इन, कैन नॉट लिव इन, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। बेटा क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन तरीके से रह सकते हैं? आइसोलेशन मतलब अलग रख सकते हैं क्या? नहीं, कोई ना कोई तरीके से इंटरेक्शन में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन एंड दे डू इंटरेक्ट, एंड दे डू इंटरेक्ट। और ये ह्यूमन कॉन्शियस की एक बात होती है,
इंटरेक्शन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन एंड दे डू इंटरेक्ट इन वेरियस वे WAY various way to form biological community। यानी कम्युनिटी लाने के लिए क्या रखना पड़ेगा बेटा? इंटरेक्शन रखना पड़ेगा to form biological community। बेटा देखो to interact in various way to form biological community। देख लिया? तो आपको पता है कि किसी न किसी तरीके से इंटरेक्शन रखना पड़ता है, सही है? लिविंग स्पीशीज को तभी तो वो कम्युनिटी में रहती है। अगर इंटरेक्शन नहीं रखोगे तो कम्युनिटी कैसे रहेंगे? आप लोग बताओ। इतनी सारी कम्युनिटी होती है, एक किसी न किसी तरीके से दूसरे के ऊपर क्या करती है? इंटरेक्ट करती है, ठीक है? अब वो ये हो सकता है कि किस तरीके से रखती है। भाई एक चीज को फायदा हो, दूसरे नुकसान हो सकता है, दोनों को कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? दोनों को फायदा हो सकता है, लेकिन इंटरेक्शन तो होगा, ठीक है? अब आप लोग ऐसे लिखो, देखो एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म एक करके पढ़ना है, ठीक है? पहला ब्लैक पे हैंड डालो, एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बेटा? लाइकेन। क्या है? लाइकेन। लाइकेन किसे बोलते हैं? एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या बोलते हैं? लाइकेन। इसमें क्या होता है? एल्गी को फंजाई से फायदा होता है, फंगस को एल्गी। तो ये किसका एग्जांपल है? म्यूचुअलिज्म। तो देखो सबसे एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म लिया, सबसे फर्स्ट देखो लाइकेन। देख लिया? अब इसके ब्रैकेट लिखाऊं क्या? एल्गी एंड फंजाई। ब्रैकेट लिख लो, एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन किसे बोलते हैं? एल्गी एंड फंगस। नंबर सेकंड देखो माइकोराइजा। माइकोराइजा मतलब क्या होता है बेटा? फंगस और रूट। तो ब्रैकेट लिख लो, फंगस एंड रूट। माइकोराइजा पता है आपको? पाइनस ट्री को प्लांट की जरूरत नहीं है, उसके साथ मिलकर क्या आता है? माइकोराइजा। ठीक है, ध्यान है? ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? सही है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल ऑफ नंबर 3। नंबर सेकंड देखो हैंड डालो, मिडिल में हो गया। सेकंड देखो एग्जांपल ऑफ प्रीडेशन। एग्जांपल ऑफ प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब क्या होता है? लिख लो आरती एंड मतलब प्रीडेशन का मतलब क्या होता है? काफी होता है। आरती खाते नहीं, इसलिए उसका नाम देता हूँ। तुम खाते नहीं हो ना, इसीलिए इसका नाम देता हूँ, वरना दूसरा का नाम सकता हूँ। ये तो खाते नहीं हो। नहीं खाते हो? ऐसे बात कर रहे हो? अरे मेरा नाम सर ये इसका नाम है। सच में? ऐसा कैसे होता है? मतलब चिकन नहीं खाते हो, वो तो खा लेते हो। नहीं, अरे मीट भी नहीं खाते, फिश भी नहीं खाते। कैसे बच्चे तुम लोग? वेजिटेरियन है। और वो भी नहीं खाता है? अरे ये सब कुछ खा ले, इंसान को मार देता है। ये कौन खाता है? वो नहीं खाता है? मैं तो कह रहा था ये खा लेता। तो ये लोग तो एक्सेप्ट तो ना होगा तुम लोग। नहीं अरे बहुत नहीं, लेकिन बहुत कम होते हैं ऐसे वो लोग। हाँ, ये है क्यों? तो बताओ तुम्हारे रिलेशन में ऐसा कोई है? कौन मेरे घर में सब खा लेते हैं। क्यों ना? कोई रिलेशन में है दूर दूर तक? एक्सेप्शन। ऐसा कोई आदमी ये बात से बता एक का होगा नंबर में, एक तुम्हारे रिलेशन में एक का होगा। एक आदमी हमारे पूरे घर में भी नहीं खाता। अरे ये बहुत से लोग हैं। मैं अच्छे से नहीं बोलूंगा, वो तो अपना पूरे जो जैसे खाता है, लेकिन हाँ अगर नहीं खाता तो सही है। तो सब्जी अरे भी खा लेती है। सब्जी भी नहीं खाता। खाती है? और खाती है। ग्रेवी से ग्रेवी। सब्जी भी नहीं खाती? खाती है। ग्रेवी खाती है। अजीब है। ग्रेवी मतलब खाती को सर पिज्जा खाती है, पिज्जा। पिज्जा खाती है। तो ये क्या कह रहा? हाँ। चिकन नहीं खाता, बस तरी खाता। तो बेटा ये मतलब चिकन नहीं खाते, इसका मतलब ये खाते हो, क्या कर रहे नहीं, हो? हम तो खा लेते हैं। तरी खा लेते हो? बनवा लो, पूरा खा लेते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं नहीं खाते, तो लोग ऐसे नहीं है। यस। मुझे लोग कभी खा लिया।
हमारे हमारे एक रिलेशन में एक वो सॉरी रिलेशन की बोल रहा हूँ, हमारे दोस्तों में एक ऐसा है जो नहीं खाता है, मुझे कमेंट से रखता है, तो मुझे कहता है यार मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग मुझे देखते हैं ये खाता क्यों नहीं है, क्योंकि आपको कहीं गया तो बनेगा तो भाई अंडा भी खानेगा भाई, तो क्या होता है वो कहता है यार मेरी अलग से जीवन चाहिए, तो ये बहुत कम एक्सेप्शन होते हैं ना। चलो चला आपकी खा लीजिए। एक एग्जांपल ऑफ प्रेडिक्शन ले लिया, इसमें लिखो पहले देखो टाइगर टाइगर ईटिंग डियर, मतलब टाइगर क्या खाता है, हिरन खाता है। अब इसमें दिखा तो कहीं नहीं, क्या दिक्कत है, सुअर भी खा गया हां नेक्स्ट हो स्पैरो डियर ले लिया, वो वाला डियर में लिखा पीछे वाला स्पैरो ईटिंग ए देखो स्पैरो ईटिंग फ्रूट फल, ईटिंग फ्रूट क्लियर। तो ये किसका क्या मिलेगा, प्रीडेशन मतलब भाई शिकार का है उसके। अच्छा एक बात और बताओ बेटा, प्रीडेशन की होना प्रीडेटर होना जरूरी होता है, आपको पता है, क्योंकि इससे बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। क्या होता है, आपने बहुत ऐसे कहते हुए लोगों को सुना होगा कि अगर तुम मुर्गा खाते हो तो सही है खाओ, अपना मुर्गा तुम्हें खा लेंगे, इतने ज्यादा मुर्गा हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे की चेंज चल रही है, फूड चेंज, और उससे क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो जो लोग खा लेते हैं वो सही है, खा लिया होगा। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो प्रीडेटर ए देखो प्रीडेटर हाँ बोला देखो प्रीडेटर की प्रे, प्रीडेटर की प्रे, प्रीडेटर की प्रे, प्रे मतलब नहीं प्रार्थना, शिकार। प्रीडेटर देखो की प्रे, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। बेटा इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल हम ही लोग कर रहे हैं ना एक दूसरे का, हम लोग करते हैं गलत चीज नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, पता है क्यों नहीं बोलूंगा, जो खाता है बढ़िया बात है, जो नहीं खाता है वो भी बढ़िया बात है, क्योंकि खाना भी चाहिए। अगर नहीं खाओगे आप चाइना चले गए तो आपको खाने के लिए मिलेगा ही नहीं। चाइना के लोग पता है क्या खा लेते हैं, चूहा खा रहे हैं, इसके बाद क्या चूहा खा लेंगे, कुछ भी बने देना, कुछ नहीं दे दो, बड़े लोग खाते हैं। आपने बोलेगा आप लोगों ने बोलेगा बरसात में निकलते हैं नहीं बेटा, अर्थवॉर्म, अरे कैसे वो लोग बड़े शौक से खाते हैं अर्थवॉर्म। कौन खाता है सर? चाइना के लोग, चाइना के लोग उधर कुछ नहीं खा लेते। तो आप लोग ट्राई करो, कर सकते हो, ठीक है बेटा। आपको पता है कई चीज ऐसे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में चीजें खाई जाती है, ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कंपटीशन, एग्जांपल ऑफ कंपटीशन, नंबर नेक्स्ट को एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, दोनों क्या होता है बेटा, नुकसान होता है। एग्जांपल ऑफ कंपटीशन ये एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। देखो यहाँ पे क्या है, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, ये होता है पहली बात तो कंपटीशन नुकसानदायक पता है कब होता है, जब सेम स्पीशीज के बीच हो, किसके बीच हो, ये तब भी नुकसान होता है, और तब भी नुकसानदायक दो स्पीशीज के बीच हो, सही है। अगर दो स्पीशीज के बीच हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, और जो सेम स्पीशीज होता है क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक। समझ गए हम लोग, इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब होता है जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि जो बकरी होती है, बकरी तो ऐसा गहरा पैकेट आइसलैंड में देखा गया था कि जो बकरी थी वो घास बहुत तेजी से खाती है,
और वहां पे टॉर्टोइज थे, कछुए थे। कछुए क्या खाते हैं? एक तो इंसेक्ट खाते हैं ना, और घास पे क्या बैठते हैं? इंसेक्ट बैठते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें खाया और उसके लिए कछुए के लिए क्या हुआ? फूड खत्म कर दिया। तो एक जाति क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कौन हो गई? कछुए वाली। सही है। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ नहीं दोस्तों इसकी भी। तो पहला एग्जांपल देखो बेटा, ये फिट जाओ। देखो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ गोट, बकरी, हमें लगता है बोला ना बहुत गोट, बकरी, लिया बकरी इन गैलापागोस आइसलैंड। अच्छा बताओ, तुम्हें चल बताएगा मैंने गैलापागोस आइसलैंड के नाम और कहां दिया? एक बार दिया था। हाँ बताओ। डॉल्फिन फिंचेस वहां पर लिया था। डार्विन घूमने गए थे गैलापागोस आइसलैंड पे, उन्हें देखा था चिड़िया की चोंच क्या थी? अलग अलग साइज की थी, बताया था। ठीक है। हाँ इसमें ज्यादा फोकस नहीं होगा वैसे मैं हाथ तो कर रही हूँ तो लोगों का तरह कॉन्फिडेंस का नहीं है। अच्छा जीरो बन रहा है, जीरो बन जीरो हो गया। कोई का ऐसे कहते हैं? हाँ क्या करें? और नहीं करें ये तो होता है। ठीक है बेटा, देखो गैलापागोस आइसलैंड देख लिया, कॉमन लगाओ और लिखो द एमिगडॉन, ABIN टॉर्टोइज, एमिगडॉन टॉर्टोइज become extinct, मतलब खत्म होना, extinct within a देखो मैंने बोला आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ बोट इन गैलापागोस आइसलैंड द एमिगडॉन टॉर्टोइज, देखिए द एमिगडॉन टॉर्टोइज become extinct extinct मतलब क्या होता है? खत्म होना। become extinct within a decade due to greater browsing efficiency of the boat, greater browsing efficiency of the boat। चूहे क्या वो बकरी चूहे आ रहा ना, कछुए क्या हो गए? खत्म हो गए। जो बकरी होती है उसकी क्या होती है? चलने की एफिशिएंसी होती ज्यादा होती है। ठीक है, आगे कर लेते हैं। तो घास की वजह समझ लो, इंसेक्ट समझ लो, खत्म हो गई थी क्योंकि वहां पे क्या हुआ? कॉम्पिटिशन। सेम रिसोर्सेज में कॉम्पिटिशन होता है तो ये जाति खत्म नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एक नाम आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। क्या आता है? तो आप लोग नेक्स्ट इसी का पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखना कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज इसी का है एग्जाम्पल। ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिलीज देखो इनने क्या बताया था? कॉम्पिटिटिव रिलीज में क्या है समझ लो। इनने ये कहा था जब कोई स्पीशीज होती है, दो स्पीशीज और सेम रिसोर्सेज के लिए क्या करती है? कॉम्पिटिशन करती है। किसके लिए? सेम। तो जो फिटेस्ट होता है, फिटेस्ट का मतलब जो सही होता है वो सर्वाइव करता है, दूसरी क्या जाती है? खत्म। ये बताया था किसमें? कॉम्पिटिटिव रिलीज। समझ गए आप लोग? जब कॉम्पिटिशन होता है तो एक स्पीशीज क्या होती है? रिलीज मतलब खत्म करती है, और दूसरी क्या होती है? सर्वाइव कर जाती है। अगर सेम रिसोर्सेज होता है तो तभी तो होता है भाई, खाने के लिए हो रहा है तो सेम रिसोर्सेज हुआ नहीं हुआ। अब उसमें जो सर्वाइव कर जाएगा वो कैसा होगा? फिट होगा, और सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो कैसा होगा? फिट नहीं जाएगा। तो देखो द फिनोमेना ऑफ अ स्पीशीज, द फिनोमेना
देखो द फिनोमेना ऑफ a species whose distribution is restricted to a small geographical area. Geographical area because of the presence of a कॉम्पिटिटिवली, मतलब कॉम्पिटिटिव मतलब BRY लगा दो, कॉम्पिटिटिवली, अरे वही लिखना है कॉम्पिटिटिवली, वही कॉम्पिटिटिव हो गया, LY लगा दो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव, ठीक है, सुपीरियर स्पीसीज, इसके बाद देखो is found to expand its distributional range. Dramatically मतलब dramatically when the competing species मतलब जो जिससे कॉम्पिटिशन कर रहा है, ठीक है, competing species is experimentally removed. Competing species experimentally removed. बेटा एक इसमें क्लियर, ठीक है बेटा। आप देखो कॉम्पिटिटिव स्पीसीज का मतलब समझे, यहाँ पे अगर दो स्पीसीज कॉम्पिटिशन करेंगे सेम स्पीसीज, तो क्या होगा, खत्म हो जाएगी, और ये क्या करेंगे और सर्वाइव करेगी, ठीक है। ऐसा एक साइंटिस्ट थे गॉज, कौन थे, गॉज, उनने भी यही बताया था सेम बात कि जब कोई दो स्पीसीज सेम के लिए क्या करती है, कॉम्पिटिशन करती है, तो उसमें एक क्या करती है, सर्वाइव करती है, एक क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो आप लोग खाली इसके ब्रैकेट में लिख लो, मैं बार-बार लिखूंगा नहीं, बार देखो गॉज GA, गॉज देखो GA USE, गॉज कॉम्पिटिटिव गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बेटा इनने भी देखो साफ साफ बता रहा हूँ, ऐसे ही बताया, ठीक है। इनने दिमाग में क्या फायदा, जब देखो इनने एक साइंटिस्ट गॉज ने, जब कोई दो सही है स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए करती हैं, कॉम्पिटिशन करती हैं, तो उसमें एक तो सर्वाइव करती है और एक क्या करती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। कहते सेम बात ये कहती है, तो आप लोग ऐसे करने तो मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आपको हटा लो एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक, एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक, बेटा देखिए
पैरासाइट का मतलब क्या होता है बताओ? पैरासाइट में ना मतलब एक को क्या होगा फायदा होगा, दूसरे क्या होगा नुकसान। ये तो हम जानते हैं पैसे मंगा देते हैं हमारे पास, ठीक है। तो लिखो ऑल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ऑल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ऑल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। समझ गए? जो भी डिजीज करते हैं हम लोग कैसे रहते हैं? पैरासाइट के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो ब्लड सकिंग इंसेक्ट, ब्लड सकिंग इंसेक्ट, ब्लड सकिंग इंसेक्ट। आप लोग अपने फादर के ऊपर रहते हो पैरासाइट रूम में रहते हैं तो माता पिता के ऊपर उनको नुकसान नहीं करते, उनका लेते हो दूसरा उनको कोई फायदा है? उन लोगों को तुमको फायदा है? फ्यूचर तो होगा, क्या फायदा है? फ्यूचर क्या है? इन फ्यूचर होगा। अच्छा हाँ, तो इससे क्या फायदा पापा को बता? मतलब ज्यादा नहीं खाएगा। कोई फायदा है करने का? सर पता क्या फायदा है? मैंने काम से करता हूँ। ये फायदा है कि खाना बच जाता है, वेस्ट होता ही खा लेता है। ये फायदा है तो ज्यादा खा लेता है, ठीक है बेटा। तो पैरासाइट का समझ गया आप लोग? सही है। नेक्स्ट में बेटा एक पॉइंट ब्लड सकिंग इंसेक्ट लिया, सही है। नेक्स्ट देखो द फिनोमेना इन विच, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कौन पॉइंट है? पैरासाइट का एग्जांपल है, ठीक है। द फिनोमेना इन विच one organism ब्रैकेट लिखो पैरासाइट, ब्रैकेट का लिखो पैरासाइट। इसके बाद लिखो ब्रैकेट बंद करो, लिखो ले, एल ए वाई ले, ले मतलब लेस लेस, इट्स एग, है इट्स एग मतलब अंडे। अच्छा लेस, हाँ अंडे, इट्स एग इन द नेस्ट, इन द नेस्ट मतलब हाँ भाई घोंसला, ठीक है। नेस्ट, वो सॉरी नेस्ट बोल रहा हूँ मैं, हाँ नेस्ट की नेस्ट ऑफ एनदर ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनदर ऑर्गेनिज्म। मैंने बोला था द फिनोमेना इन विच वन ऑर्गेनिज्म लेस इट्स एग इन द नेस्ट, इन द नेस्ट ऑफ एनदर ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑफ एनदर organism is called broad parasitism, broad, B-R-O-D। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये कह रहा है कि अगर कोई क्या है, कोई अंडे देने वाला ऑर्गेनिज्म है, सही है, कोई भी सही, और अगर दूसरे के घोंसले में अपने अंडे रखता है, सही है, तो इसका मतलब किसका एग्जांपल है? पैरासिटिज्म का, सही है। और इसको बोलते हैं ब्रॉड पैरासिटिज्म, क्या बोलते हैं? तो आप लोग अंडरलाइन करने से इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ एक कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अपने अंडे किस में रखता है? दूसरे घोंसले में, तो इसका मतलब क्या होता है? पैरासिटिज्म का एग्जांपल है, क्योंकि घोंसला क्या होगा उसके लिए होस्ट हो गया, और दूसरे के लिए नुकसान नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं कर रहा है। जिसके घोंसले में अपना अंडा रखेगा वो बेचारा दूसरा बनाएगा, उसको नुकसान हुआ नहीं हुआ, और इसको क्या होगा? फायदा हो गया। तो यही तो पैरासिटिज्म का एग्जांपल है, एक को फायदा हो, एक को नुकसान, और दूसरा होस्ट के रूप में है, तो होस्ट के रूप में तो रख रहा है अंडे, समझ गए आप लोग? तो ये किसका एग्जांपल है? ब्रॉड पैरासिटिज्म, समझ गए? अब हम लोग हैंड डालो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन, एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन, एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। मुर्गा खा लेता हूँ, बकरा खा लेता हूँ, बिरयानी का दावत कर रहा है सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या टेंशन आपको बेटा लिख लिया? एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन मैं बेटा कुछ नहीं खाता, ये खा चलना क्या है? अबे तुमसे जुड़ गया, बोलूंगा तो नहीं खाता, नहीं खाता बिरयानी खा तो जरा हैं? बिरयानी
पता लग गया ना दवा घर से निकालने की पता चलेगा दूध का खाने की बात ये बात आओगे बाहर तो पता लगनी चाहिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया ना खाली सा कुछ ऐसे कौन बताएगा और बनानी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया मिर्ची एक बार खा के देखा था टेस्ट किया था मजा आया था बनाने वाला अच्छा नहीं होगा सर अरे बनाने वाला बहुत अच्छा था तो आप ही दिखा लेकिन टेस्ट इसमें आया मुझे पता है मुर्गा की ध्यान आ गई अरे आते सर हुए कि यार उसका वो मसाज खाना चाहिए वो बैठ करके ऐसा कुछ समझ में आ गया तो फिर मैंने कहा बायोलॉजी जानता हूँ ना तो उसने कर और जो लोग मुर्गा खाते हैं वाह क्या बात है मजा मुर्गा देख के मेरा रहता है क्यों देख के रहता है एक गिलास पानी चलो ठीक है बेटा काम नहीं चले अच्छा ये बताओ कॉम्बिनेशन क्या होता है ना हमने बताओ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है बेटा एक को फायदा होगा एक को ना कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा ठीक है तो लिखो इसमें एग्जाम्पल करना है हाँ लिखो देखो एन ऑर्किड ORCHID an orchid growing as an epiphyte ठीक है on a mango tree करेगा कहाँ गया था हमने सर ये का अरे मैं ऊपर गया ये कॉपी का पीछा क्या बन जाता है पीछे वाला पिन था कॉपी का उस दिन पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ होता है ना हमें तो कौन मेहनत कर रहे हैं बनाने में ठीक है देखो ऑन अ मैंगो ट्री बेटा ये कहना चाह रहा है कि वो मैंगो ट्री है उसके ऊपर ऑर्किड का प्लांट ग्रो कर रहा है तो ऑर्किड को क्या होगा फायदा होगा न्यूट्रिशन देगा उससे लेकिन मैंगो प्लांट को ना कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा समझ गए हम लोग तो देखो इसमें मैंगो ट्री ठीक है इसके बाद फुल स्टॉप लगाओगे लोग देखो द ऑर्किड गेट GET गेट सेंटर मतलब क्या सेंटर मतलब भाई हाँ इसका नाम रहता है सकते हो ऐसा क्यों देखो सेंटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम मैंगो ट्री while the mango tree is neither benefit nor harm बेटा ऐसे भी दे देगा कि स्टेटमेंट दे दे और बूझे किस टाइप का इंटरेक्शन है ऐसा कुछ लगता है ध्यान रखना ठीक है क्या लिखा आपने मैंगो ट्री इज नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म मतलब नहीं फायदा होगा ना ही नुकसान होगा जैसे उसने दे दिया कि ऑर्किड का प्लांट किसके ऊपर है मैंगो ट्री के पास बताओ किस टाइप का इंटरेक्शन है सही है तो नॉर हार्म मतलब ना कोई फायदा होगा ना ही नुकसान होगा समझ गए ठीक तो आप लोग ये इसका एग्जांपल है कैसे एग्जांपल बताओ किसका है कौन सा का इंटरेस्ट कॉम्बिनेशन देखो यहाँ से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ध्यान रखो और वो स्टेटमेंट में देखे और मुझे लग रहा है कि वो यही पूछेगा कि किस टाइप का इंटरेक्शन है समझ गए आप लोग ठीक नेक्स्ट देखो बेटा इसमें मैं बहुत सारे लिखूंगा इसका मैं कहूँगा लोग समझ जाओगे आपको ऐसे समझ जाओगे तो अरे कॉम्बिनेशन का क्या समझ जाओगे सारे जो चीज लिखी मैं समझ पाऊंगा क्या चैप्टर क्या हो गया सर 6 हो गए आगे टाइम में हो गया क्या बात हो गई तो बेटा इस बार नेक्स्ट मान लो
also found between is also found between the commonalism is also found between sea and moon. Sea and moon. sea समुद्र वाला sea 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 and moon. And the clownfish देख लिया इसमें लिखा था the fish is protected from predators. The fish is protected from predator and sea animals are neither benefit or nor harm. And sea animals are neither benefit nor harm. ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है ये जो फिश है वो प्रोटेक्ट किससे रहती है? सी एनिमल से। तो उसे तो प्रेडेटर से सुरक्षा मिलती है, बचाव मिलता है, लेकिन उसको ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। समझ गए बेटा? सही? अब हम लोग लिखो एग्जाम्पल ऑफ एमिनेंस। ये लास्ट में कोई इस्तेमाल नहीं करता है। एग्जाम्पल ऑफ एमिनेंस, ठीक है? इसमें क्या होता है? एक को तो नुकसान होता है और एक को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, फर्क नहीं पड़ता। सही है? तो ये किसका कौन सा इंटरेक्शन है? एमिनेंस टाइप। तो देखो द मोल्ड पेनिसिलियम, ऐसे नाम लेना, द मोल्ड पेनिसिलियम, द मोल्ड MOULD, द मोल्ड पेनिसिलियम। देखो आती the mold penicillium secret, the mold penicillium secret penicillin, secret penicillin, the mold penicillium secret penicillin which kills bacteria, जो क्या करता है? बैक्टीरिया भी करता है, but the mold is unaffected. बेटा ये कहना चाह रहा है कि जो मोल्ड है पेनिसिलियम वो बैक्टीरिया को तो फिर करता है, बैक्टीरिया को क्या होता है? नुकसान होता है, लेकिन मोल्ड को ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, वो तो इस सीक्वेंस में कर ही रहा है। सही है? तो हमने दिखाई गलती कर दी क्या? नहीं गलती कर दी बेटा। आप लोग ये चैप्टर हो गया, तो आप लोग इसको पढ़ना और इसके सारे क्वेश्चन लगाना, ठीक है? और हम लोग कल से कौन सा पढ़ेंगे? इसका कौन सा है? इकोसिस्टम। सही है? तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा? बायोटेक। नहीं, हम इसके बाद करेंगे वो एक महीना वो कौन सा चैप्टर करेंगे? तब तक मैं जरा सारा करवा दूंगा, खाली तुम्हारा बचेगा बायोटेक। बाकी एक चीज और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैं तभी तो कर रहा हूँ, ये सब चैप्टर भी करवाऊंगा। और वहां जाएंगे पर नहीं तो बायोटेक। सही है? तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करो बेटा, सही है? और क्या करो? मस्ती कम करो और इसका पढ़ाई ज्यादा करो और मेहनत से करो, पढ़े तो नहीं पहली बात, ठीक है? आपको बेटा छुट्टियां मत किया करो, छुट्टी आती है फिर पता क्या होता है? रेगुलरिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
और आपका जो इंटरेक्शन है पढ़ाई की वृत्ति वो कम हो जाता है। सही है, इसीलिए आपको पर डे आएगा।